ढाबे जैसा आलू रोज पराठा कैसे बनाते हैं, इसके सीक्रेट मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको स्टफिंग करना नहीं आता है या स्टफिंग करने में पराठा फट जाता है तो आप इस ट्रिक को अपनाएं। स्टफिंग किए बिना ये पराठा मिनटों में बनकर तैयार होगा। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठे के लिए हम पहले आटा लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे बाउल ले रही हूँ और उसमें ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1 छोटी चौथाई चम्मच नमक। इसे मैं आटे में मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसका डो बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। हमें इसका सॉफ्ट डो जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का आटा लगाकर तैयार करना है। तो हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। हम इसे ढककर साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बॉईल किए हुए आलू। इसे मैं मैश कर ले रही हूँ। आलू हमारा मैश हो चुका है। अब हम कुछ मसाले बना लेते हैं। गैस पे मैंने रखा है पैन और इसमें मैं ले रही हूँ 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 8 से 10 काली मिर्च के दाने। इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे और जब मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। तो हमारे जो मसाले हैं भून चुके हैं। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दे रही हूँ। तो हमारे जो मसाले हैं ठंडा हो चुके हैं और मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम आलू की स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गैस पे रखा है पैन और इसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच ऑयल, 1 छोटी चौथाई चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन को ग्रेट करके रखा हुआ था। इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। हरी मिर्च थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो हमारा जो अदरक लहसुन है भून चुका है, हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने आलू मैश करके रखे थे। साथ में कुछ मसाले, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और जो हमने मसाले पीस के रखे थे तो इसे हमें पूरा मसाला नहीं ऐड करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ग्राइंडिंग जार में बहुत थोड़ा सा मसाला नहीं पीसता है, इसीलिए मैंने 1-1 चम्मच के करीब ऐड किया था। तो मैं इसमें से 1 छोटी चम्मच मसाले इसमें ऐड कर ले रही हूँ। और ये जो बाकी के मसाले हैं हम इसे किसी भी सब्जी में मिलाकर बना सकते हैं। अब सभी को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू हैं जो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए इसे आप इसमें ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो आलू की स्टफिंग है बनके तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर ले रही हूँ और मैं इसे जिसमें हमने आलू रखा था उसी बाउल में इसे मैंने ट्रांसफर कर लिया है और इसे ठंडा होने देंगे। तो हमारा जो स्टफिंग है ये ठंडा हो चुका है। तो हम फटाफट से पराठे बनाते हैं। तो ये हमारा जो आटा है सेट हो चुका है। तो हम जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम छोटे छोटे से बॉल्स इसे बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। तो मैं एक बॉल ले रही हूँ और इस तरह से रोल करते हुए इसे फ्लैट कर ले रही हूँ और सूखा आटा लगाकर हम इसे रोटी के जैसा बेल लेंगे। हमें नॉर्मल रोटी के जैसा ही इसे बनाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल रोटी के जैसा इसे बनाकर तैयार कर लिया, वैसा ही पतला है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है तो इस तरह से इसके ऊपर से हम फैला लेंगे। बीच में हमें थोड़ा सा गैप रखना है और एक उंगली से इस तरह से होल करिए और उसे ऊपर की साइड मोड़ते हुए आलू के ऊपर चिपका दीजिए। तो ये इस तरह से हमें इसको कर लेना है। अब एक नाइफ की सहायता से एक साइड से कहीं से भी एक किनारे से कट लगा लेंगे और एक साइड में एक डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते हुए रोल कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल जैसे रोज का फ्लावर होता है यानी गुलाब का फूल, उसी शेप में बनकर ये तैयार हो गया है। ऊपर से इस तरह से हाथों से प्रेस करके और हम फिर से इसे बेलेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल।
तो इस पे मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। सफ़ेद तिल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इससे पराठे जो हमारे बहुत ही टेम्पटिंग भी दिखेंगे और क्रंची भी लगेंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो देखिए हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में रख ले रही हूँ और जो बाकी के पराठे हैं हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं एक और पराठे बना रही हूँ। इसे भी हम नॉर्मल रोटी के जैसा बेल कर तैयार करेंगे और वैसे ही आलू की स्टफिंग फैलाएंगे। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। बीच से एक उंगली से इसे होल्ड करिए और ऊपर की तरफ इसे फोल्ड कर लीजिए। नाइफ की सहायता से एक साइड से कट करिए और इसे रोल करते हुए तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा रोज पराठा बनके तैयार हो गया है। तो ये बिल्कुल अच्छा पराठा के जैसे बन जाता है और इससे में हमें स्टफिंग करने का झंझट भी नहीं रहता। तो मैंने पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम पराठे सेक लेते हैं। मैंने गैस पे नॉर्मल तवा रखा है, रोटी वाला तवा भी गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें पराठा इस पे डाल रही हूँ और एक साइड से सिक जाने पे मैं इसे पलट लूंगी। पलट के हम इस पे ऑयल या घी जो आपको पसंद हो लगा लीजिए। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। दूसरे साइड भी पलट के हम पराठे पे घी लगा लेंगे और फिर दोनों साइड से पलटते हुए हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पराठा है अब सिक चुका है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ और जो बाकी के पराठे हमने बनाए हैं उसे भी हमने सेक लिया है। तो हमारा जो आलू लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसे दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी सूखी सब्जी भी बना सकते हैं या आप अचार ले सकते हैं। मैंने दही लिया है। दही में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, एक चिटकी के करीब काली मिर्च पाउडर और एक चिटकी के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने थोड़ा सा कलर आने के लिए इसे डाला है। तो ये हमारा जो आलू लच्छा पराठा और दही सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये पराठा बनाना कितना आसान है। इसमें हमें स्टफिंग करने का झंझट भी नहीं है और ये झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएगा।